कभी सोचा है एक कौम जिसे अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी लेकिन घमंड ने अंधा कर दिया। ये कौम थी आद, जो रेगिस्तान अहकाफ में बसते थे, जिस्म बुलंद और कड़ पहाड़ों जैसे थे। उनके किले और महल इतने ऊंचे थे कि लगता था जमीन नहीं आसमान के करीब बसाए गए हैं। लोग उनकी ताकत से डरते थे और आद ने इस डर को अपनी कामयाबी समझ लिया। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अस्सलाम को भेजा, उन्हीं में से एक उनके लिए रहनुमा। हजरत हूद ने कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारी ताकत अल्लाह का इनाम है, अपनी नहीं। आद लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें कमजोर समझते हो? हम पहाड़ों को चीर सकते हैं? उनके दिलों ने इनकार कर दिया, सिर्फ कानों ने सुन लिया और घमंड ने उनकी अकल को ढक लिया। हजरत हूद ने याद दिलाया, तुमसे पहले भी कौमें आई और गईं, अगर ताकत सब कुछ होती तो वो जिंदा होती। लेकिन आद ने सिर्फ अपनी ताकत को माना और कहा, यह सिर्फ मौसम है, हम पर असर नहीं करेगा। अल्लाह ने पहला इम्तिहान भेजा, बारिश रुक गई, जमीन सूखी, जानवर मारने लगे, खेत उजाड़ हो गए। आद लोग फिर भी घमंड में सोच रहे थे कि यह सिर्फ मुसीबत है, हम अपनी ताकत से इससे बर्दाश्त कर लेंगे। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और आद खुशी से उछल पड़े, समझ के कि अब बारिश होगी। लेकिन हजरत हूद नस्ल का चेहरा गमगीन था। उन्होंने कहा, यह बारिश नहीं, ये अल्लाह का अजाब है। हवा चलनी शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज, फिर चीखती हुई। ये आम हवा नहीं थी, ये अल्लाह का अजाब था। लोग उठाकर फेंक रहे थे, उनके जिस्म जो पहले ताकत की मिसाल थे अब खिलौने बन गए। कुरान कहता है, लोग गिर रहे थे जैसे खजूर के खोखले तने। 7 रात और 8 दिन ये आंधी रुकी नहीं। रात के अंधेरे में चीखें, दिन की रोशनी में तबाही। आद लोगों का घमंड मिट्टी में मिल गया। हर सुबह कम लोग जिंदा, उनके महल गिर गए, उनके किले टूट गए और उनका घमंड हवा के सामने बेकार हो गया। हजरत हूद और जो ईमान ले आए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और अजाब से महफूज रखा। और जब आंधी रुकी, आड़ का सिर्फ नाम रह गया, उनकी ताकत और शहर का कोई निशान नहीं बचा। ये कहानी सिर्फ आद की नहीं, हर दौर के इंसान के लिए इबरत है। जब इंसान अपनी कुव्वत, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी पावर पर घमंड करते हैं, वो वही जुमला बोलते हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? और तारीख का जवाब एक ही है, ताकत बचाती नहीं, अल्लाह बचाता है। सोचो, एक कौम जिसे अल्लाह ने हर चीज दी, लेकिन घमंड ने उन्हें नसीहत से अंधा कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनको बुलाते रहे, लेकिन दिलों ने इनकार किया, सिर्फ कानों ने सुना। बारिश रुक गई, जमीन सूखी, जानवर मारने लगे, पर आद ने फिर भी सोचा कि सब नॉर्मल है। फिर काले बादल छा गए, आद खुशी से उछल पड़े, समझ के कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये खुशी सिर्फ उनके लिए इम्तिहान थी। अजाब का पहला निशान अब उनके सामने था। हवा चलनी शुरू हुई, तेज और चीखती हुई। लोग हवा में उठाने लगे, बिल्डिंग्स और किले गिर रहे थे। लोगों का घमंड उनकी तबाही का सबब बन गया। उनके जिस्म अब अल्लाह के अजाब का खिलौना बन चुके थे। 7 रात और 8 दिन तक डेजर्ट में सिर्फ तबाही और चीखें, सूरज की रोशनी में भी मौत का मंजर था। आद लोग जो पहले ताकत के मिसाल थे, अब हवा के सामने बेकार हो गए, उनके महल मिट्टी में मिल गए। हजरत हूद और ईमान वाले लोग बचा लिए गए, उनके लिए सुरक्षा और रहमत का निशान था। जब आंधी रुकी, सिर्फ नाम और कहानी रह गई, ताकत और शौकत का कोई निशान नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है, घमंड और नफरत इंसान की तबाही का सबब बनते हैं। जब इंसान अपनी ताकत पर इतराता है, वो अल्लाह की निशानियों को नजरअंदाज कर देता है। और जब इंसान अल्लाह की इताअत से इनकार करता है, तो अजाब उससे छू लेता है जहां से वो सोच भी न सकता। आद की ताकत और उनका घमंड उन्हें मिटाने के लिए काफी था, लेकिन अल्लाह की कुदरत से उनका कुछ नहीं बच सका। ये इबरत हर दौर के इंसान के लिए है, जो अपनी कुव्वत और टेक्नोलॉजी पर घमंड करता है। हजरत हूद ने उनको बुलाया, लेकिन दिलों ने इनकार किया, सिर्फ कानों ने सुना। फिर अजाब उतर आया, हवा, अंधेरा
और तबाही ने उन्हें गिराया। उनके किले, महल और ताकत का सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सिर्फ कहानी और नाम रह गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत इंसान को नहीं बचाती, अल्लाह ही बचाता है। सोचो, आज भी हम टेक्नोलॉजी और पावर में घमंड करते हैं और वही जुमला कहते हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? और हर दौर का जवाब वही है, सिर्फ अल्लाह की कुदरत ही बचाता है, इंसानी ताकत नहीं। आद की कौम जो ताकत पर इतराती थी, अब सिर्फ कहानी बन गई है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों का सफर हमें सिखाता है कि सब्र और ईमान से ही सुरक्षा मिलती है। आज़ाब और निशानी हमेशा इंसान को याद दिलाती है कि घमंड से दूर रहो। जो लोग अल्लाह की इताअत में हैं, उनके लिए रहमत है, जो घमंड करते हैं उनके लिए अजाब है। आद लोगों की तबाही डेजर्ट में हवा के साथ मिलकर सब कुछ मिटा देती है, और जो इंसान ईमान वाले हैं, अल्लाह उन्हें बचा लेता है, जैसे हजरत हुद अलैहिस्सलाम और उनके साथ लोग। आज भी हर इंसान जो अपनी ताकत पर इतराता है, आद वाली गलती दोहरा रहा है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि घमंड और नफरत इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अपनी कुव्वत पर इतराता है, वो अल्लाह की निशानियों को नहीं देखता, और जो अल्लाह के पैगम को इनकार करता है, आज़ाब उससे छू जाता है। आद की कौम का नाम अब हवा में बिखार गया, सिर्फ कहानी और इबरत रह गई। हजरत हुद अलैहिस्सलाम का सब्र और ईमान हमें सिखाता है कि हमेशा सब्र और तकवा का रास्ता चुने। अजाब के बाद डेजर्ट में सुकून है, हवा धीमी चल रही है, सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। जो बच गए वो ईमान वाले थे, उनके चेहरे पर शुक्र और सुकून था। डेजर्ट में खामोशी थी, रूइंस के बीच छोटी छोटी हरित प्लांट्स निकल रही हैं, जिंदगी का नया निशान, होप का सिंबल। हजरत हुद अलैहि